दुर्गापुर यदुवंशी सेवा समिति की तरफ से रानीगंज टाउन टीएमसी अध्यक्ष रुपेश यादव के नेतृत्व में एक विशाल रैली निकाली गई। रैली रानीगंज सियारसोल राजग्राउंड से निकली और एनएसपी रोड होते हुए रानीगंज रेलवे स्टेशन पर खत्म हुई। यहां पर एक मंच लगाकर भाजपा और योगी सरकार की राजनीति के खिलाफ और हिंदुस्तान को बांटने की राजनीति के खिलाफ नारेबाजी की गई। साथ ही रुपेश यादव ने कहा कि हिंदू हिंदू भाई भाई स्लोगन का विरोध किया जाना चाहिए। ये हर समाज चाहे वो कोई भी धर्म के हो, सभी आपस में भाई भाई है। रुपेश यादव ने कहा कि अंग्रेजों की तरह भाजपा भी लोगों को बांटना चाहती है। भाजपा भी फूट डालो राज करो की नीति अपना रही है। रुपेश यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में संविधान को खतरे में डाल दिया गया है। यहाँ पर मनुवाद को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, जो कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इटावा में एक कथावाचक के साथ अत्याचार किया गया, उसको अपमानित किया गया, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। रुपेश यादव ने क्या कहा ये तो हम जानेंगे ही, साथ ही आपको ये भी बताते चले कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी जलाया गया। एक रैली जो जुलूस निकला, अपने जुलूस में थे, आपने जुलूस का उद्देश्य को समझा कि जिस तरह से इटावा में संविधान का उल्लंघन करते हुए एक यादव समाज के और एक जाटव समाज के कथावाचक के ऊपर जो अत्याचार अन्याय हुआ, उनके सर को मुड़वा दिया गया, उनके चोटी को काट दिया गया, उनके नाक को जमीन पे और वहां के लोगों के पैरों पे रगड़ा गया और उन्हें एक महिला के मूत्र उनके शरीर पर छिड़काव किया गया और कहा गया अब तुम शुद्ध हो गए हो, अब तुम भागवत कथा वाचने के लायक हो गए हो। ये एक घृणित घटना, जहां आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में नरेंद्र मोदी और यूपी में ढोंगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो अपने आप को योगी कहते हैं, ऐसे लोग ऐसे घृणित घटना कर रहे हैं। जब सड़क पर उतरते हैं तो कहते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, जब सड़क पे उतरते हैं तो कहते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, और जब एक पिछड़े समाज के कथावाचक कर रहे थे, जादव समाज के कथावाचक कर रहे थे, तो आपको अपमान महसूस हो गया। अर्थात इनका उद्देश्य जो है, दिल्ली में बैठी आज सरकार है, उत्तर प्रदेश में बैठी जो सरकार है, उनका उद्देश्य जो हम लोग बार बार कहते आए हैं, इनका उद्देश्य संविधान को दरकिनार करना है और अपने संविधान और अपने तानाशाह जो मनुवाद है उसको लागू करना है, जो कि इस देश के लिए हितकर कभी नहीं। अच्छा, जो रैली आज का ये रैली यदुवंशी कल्याण समिति दुर्गापुर के तत्वाधान में हुआ है और इस रैली में एससी, एसटी, ओबीसी, ब्राह्मण समाज, सभी लोग, राजपूत समाज, सभी लोग, समाज माने गोटा भारत जिसे हम कहते हैं, जिसे हम भारतवासी कहते हैं, सबों ने हिस्सा लिया है और इस इटावा के निंदनीय कृत्य को प्रतिवाद जनाया और बतलाया है। इस रानीगंज शहर से बतलाया है कि संविधान पे आघात करोगे तो यहाँ हमारे बगल में देखिए सिख संप्रदाय के ज्योति सिंह हमारे काउंसलर खड़े हैं, सुबह से बारिश में इस रैली के आयोजन में लगे हुए हैं, और हम सबों ने मिल करके, हमारे मुस्लिम संप्रदाय, हमारे जमाल भैया भी आसपास कहीं होंगे, सभी लोग, मतलब इस भारत का जो नक्शा है, जो भारत का आत्मा है, आत्मा ने आज रानीगंज शहर से ललकारा है। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। आज ये यहाँ से आवाज उठी है और ये हम लोग करके रहेंगे। ये मनुवाद और ये जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, केवल हिंदू हिंदू भाई भाई नहीं, हम भारतवासी भाई भाई का स्लोगान इस भारत में चलेगा, यही बताने के लिए आज हम लोग बार बार कह रहा हूँ कि ये संविधान पर अटैक है। इसीलिए तो आज रानीगंज शहर में सभी समाज के लोग यादव समाज के बैनर तले, यदुवंशी कल्याण समिति दुर्गापुर के बैनर के तले सभी लोग एकजुटता के साथ संविधान पर अटैक करने वालों के खिलाफ आज एकजुटता के साथ उनका पुतला भी दान किया गया। किनका पुतला है?
नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पुतला दहन किया गया, क्योंकि उनके कारण ही आज ऐसी घटनाएं घट रही है। कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब हटते हैं सीट से तो उनका घर को गंगा जल से धोया जाता है, कभी कहीं पे सड़क पर राह चलते के ऊपर पेशाब किया जाता है, कभी कथावाचक, मतलब ऐसी कितने घटनाएं हैं। यूपी का सीएम का भी यहाँ चला है, बोले हो गया देते। आज इस मंच से क्या वार्ता देना चाहिए? मैंने तो कहा कि ये देश संविधान से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, किसी का तानाशाही से नहीं चलेगा। और इस तानाशाही का नतीजा आप सड़क पे कहते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, यहाँ हिंदू हिंदू भाई भाई नहीं, हम भारतवासी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन जैन सभी हम भाई भाई हैं, ये नारा चलेगा। ये हिंदू हिंदू भाई भाई इस भारत में विरोध कर रहे हैं। आपका नाम बताइए। रुपेश यादव। उपस्थित रानीगंज रानीगंज दुर्गापुर पानागढ़ काकसा पांडेश्वर जामुड़िया बाराबनी बरनपुर से विभिन्न अंचल से आए हुए यदुवंशी समाज के ही लोग नहीं, सभी सर्व समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग जिस तरह से आकर इतने कम समय में जो टेरर दिखाया है, मुझे पूरा भरोसा है कि यूपी की जो सरकार है, योगी जी हम दिल्ली में जो बैठे, मोदी जी अमित शाह जी की सरकार है, उनकी गद्दी का दिन घटना शुरू हो गया। अगर वे नहीं सुधरेंगे तो ये सर्व समाज, ये बहुजन समाज आगामी दिन उन्हें संविधान के माध्यम से उन्हें समझाने का काम करेगा, उन्हें गद्दी से उठा कर फेंकने का काम करेगा। मुझे पूरा भरोसा है इस तरह से हम लोग आज का ये महारायला किए हैं, आगामी दिन भी बंगाल, बिहार, यूपी ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जहां भी किसी की गरीब दलित, गरीब गुरबा लोगों के ऊपर अत्याचार होगा, हम लोग सामने से आकर उसके डट कर मुकाबला करेंगे, लड़ाई करेंगे। और मैं आज के इस सभा में, इस रैली में आने के लिए हर एक बंधु को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। कल से जिस तरह से इंद्र भगवान अपना बारिश कर रहे थे, लग रहा था कि ये रैली शायद हम लोगों को कैंसिल करना पड़ेगा, लेकिन यदुवंशी समाज कभी पीछे नहीं हटा है। और यदुवंशी समाज के साथ साथ पूरा बहुमत समाज, बहुजन समाज जिस तरह से सामने आकर इंद्र भगवान को भी पीछे हटना पड़ा। इनकी शुरुआत हम लोगों के नेतृत्व में, बहुजनों समाज के नेतृत्व में शुरू हो गया है। योगी जी, मोदी जी, आप गद्दी खाली करो, हमारी जो वंचित समाज है इन्हें अपना अधिकार लेकर रहेगा। इसके लिए जितना भी आंदोलन करना पड़े, हम सब तन धन सभी तरफ से तैयार है। अपने साथ में अपना वक्तव्य ये सभा किया गया है, एक लोकतंत्र की बुलबुली है। आज बताइए कि सबसे ज्यादा देशद्रोही कानून उत्तर प्रदेश और बीजेपी शासित राज्यों में होता है, लेकिन हम ये कहेंगे कि एक ऐसा टेररिज्म जो हमारे देश के अंदर, जो हमारा देश का संविधान कहता है कि किसी के जाति के आधार पर शोषण नहीं होगा, किसी के भाषा के आधार पर शोषण नहीं होगा, किसी के रंग रूप के आधार पर शोषण नहीं होगा। तो हमारे जो कथावाचक गए थे वो तो कथाकार थे, कथा करते थे, तो उसको जाति के आधार पर उनको वो यादव समाज से थे, उसके साथ हरिजन समाज के समाज के लोग थे, सभी समाज के वहाँ पर दो तीन समाज के लोग गए थे, लेकिन उसको मुंडन किया गया, उनके चोटियां काटी गई, उनको रात भर मारा गया। उसके बाद उनको एक ब्राह्मण महिला के मूत्र से उसको नहलाया गया, मतलब उसके ऊपर छिड़का गया। ये हम लोग का संविधान विरोधी कार्य है, ये लोकतंत्र विरोधी कार्य है, अर्थात वो देश विरोधी है। तो हम उत्तर प्रदेश की सरकार से कहते हैं, जो बुलडोजर चलाते हैं, कि ऐसे लोगों के खिलाफ देश विरोधी का कानून क्यों नहीं लिखा गया, अभी तक देश विरोधी कानून क्यों नहीं लगाया गया, ऐसे लोगों का अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। अर्थात ये लोग कुछ नहीं करेंगे। ये लोग अंग्रेज के चमचे आरएसएस थे, और ये आरएसएस के चमचे मोदी और योगी जैसे लोग हैं। ये विचार अंग्रेज चला गया हमारा देश से, लेकिन ये मोदी जैसे आरएसएस लोगों को अपने विचार को देके गया है। आज अंग्रेज ना रहे या ना रहे, ये अंग्रेज के विचार को लेकर के डिवाइड एंड रूल कर पॉलिसी ला रहा है। जिस तरह से हम लोग को देश विभाग में बट गया था, आज यहाँ पर ब्राह्मण के लिए एक लगता देश अलग होगा और पूरे बहुजन के लिए देश अलग होगा। ऐसे लोग इस देश को भाग करने के लिए चाह रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं जो संविधान विरोधी है वो देश विरोधी है, जो लोकतंत्र विरोधी है वो देश विरोधी है, जो समाज विरोधी है वो देश विरोधी है। हम लोग मनुवाद को पूरे से पूरे इसको सिरे से नकारते हैं, और मनुवाद को इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उनको जलाकर उनको प्रतिवाद किया था, क्योंकि मनुवाद लोकतंत्र नहीं है और देश मनुवाद से नहीं बल्कि संविधान से चलता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर केवल यादव समाज नहीं, ये यादव समाज का अपमान नहीं है, ये हमारे देश के एक नागरिक का अपमान है कि जाति के नाम पर उसको शोषण किया गया। आज यहाँ पर एक यादव समाज के लोग पढ़ लिख करके PhD PDF कर लेते
जाते हैं, ये बड़े ज्ञानी हो जाते हैं और संस्कृत पढ़ करके विद्वान हो जाते हैं, तो क्या उनको प्रवचन देने का अधिकार नहीं है? तो आप कह दीजिए कि उसको सुनने का भी अधिकार नहीं है। अरे जो ज्ञान लेकर के उसको दे नहीं सके, ज्ञान किस काम का है? तो ज्ञान लिया जाता है देने के लिए, प्रदान करने के लिए। तो कहता है तुम सुनो लेकिन बोलो नहीं, तो मतलब मंदिर को देखो लेकिन पूजो नहीं, मंदिर को देखो लेकिन ढुको नहीं, ये कैसा बात है? इसीलिए देश को भाग करने का काम बंद करें और हम लोग ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके हम लोग उसको दंडित करेंगे संविधान के रूप से, एक साथ होकर के सभी लोकतंत्र। ये हमारे प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आए थे कि ऐसे विचारधारा के लोग बंगाल में पनपने नहीं देंगे, इसीलिए वो उसका मुखिया हुआ योगी और मोदी, इसीलिए उसका पुतला दहन किया गया। ब्राह्मण को एक षड्यंत्र करके उसको बढ़ावा दे रहा है और ब्राह्मण जान नहीं रहा कि हम खाई में जा रहे हैं, उसको पता नहीं है कि हम खाई में जा रहे हैं। इसीलिए देश के सारे जाति अगर हट जाएंगे तो ब्राह्मण क्या अकेले सब चलाएंगे? कभी संभव नहीं हो सकता। ये देश लेकर, एक जाति के लेकर देश कभी नहीं बन सकता। ये सभी देशवासियों के लेकर देश है, यही कहेंगे। मेरा नाम सिंटू कुमार भुइयां है, भुइयां समाज उत्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष है और हम लोग बहुजन संयुक्त मोर्चा विभिन्न संगठनों में मिलकर के एक साथ काम करते हैं। धन्यवाद। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।